अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मल और आप देख रहे हैं स्कूल एट होम। तो आज की इस वीडियो में आपसे जनरल नॉलेज एमसीक्यू शेयर करने जा रहा हूं। ये मोस्ट रिपीटेड हैं और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपकी हेल्प करेंगे। आप किसी किस्म का भी टेस्ट देने जा रहे हैं, चाहे आर्मी, पीएफ, एफबीआर, पीपीएससी या एफपीएससी, कोई भी जॉब रिलेटेड टेस्ट देने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये हेल्प करेगा। आज ये 10 पार्ट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो 9 पार्ट हैं वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी हुई बेल को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कोरिया बे लाइज इन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बे किसको कहते हैं। मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो इस तरह की शेप होती है, ये एक सी है और ये देखें ये अंदर की तरफ आया हुआ है, इस पहाड़ी के अंदर कुछ हिस्सा इस समंदर का आया हुआ है, तो इसको हम बे बोलते हैं। एक तो सीधा सीधा कोस्टल होता है, एक थोड़ा सा उस एरिया के अंदर दाखिल होता है और कर्व सी बनाता है, इसको हम बे बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि कोरिया जो बे है वो कहाँ वाक़या है। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है येलो सी। येलो सी के अंदर ये कोरियन बे वाक़या है। हाइट ऑफ लाहौर फ्राम सी लेवल इज़। तो लाहौर की सी लेवल से हाइट कितनी है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है डी, 702 फीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाइट ऑफ इस्लामाबाद फ्राम सी लेवल। तो इस्लामाबाद की हाइट कितनी है सी लेवल से। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 2000 फीट। ये बी आंसर इसका ठीक है। व्हेन वाज पाकिस्तान ईरान बॉर्डर लाइन डेमोक्रेटेड। तो ये डीमार्केटेड। तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसकी जो लाइन है उसको कब डीमार्क किया गया, यानी वो लाइन है मार्क की गई। तो आपने वो डेट बतानी है। तो इसका जो सही आंसर है चौथे का वो है ए, 24 सितंबर 1872। तो ये फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच कंट्री वाज द फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इन 1859। तो कौन सा कंट्री है जिसके अंदर पहला जो कुआं है ऑयल का वो खोदा गया 1859 में। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास बी है, यूएसए, अमेरिका के अंदर। अ लोकल वाइंड बिलो फ्रॉम सी टू लैंड इज़। तो ये लोकल जो वाइंड है ये चलती है सी समंदर से लैंड इज़। तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो है बी, सी ब्रीज़। इसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज़, जो कि उस सी से एक हवा जो चलती है उसको बोलते हैं सी ब्रीज़। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेलियोलॉजी, ये है स्पेलियोलॉजी, स्पियोलॉजी ये एक टर्म है, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो ये किस चीज़ की स्टडी है। तो इसका सही आंसर हमारे पास 7 है, केव्स की स्टडी को स्पेलियोलॉजी, इसका एक टर्म है, आप इसको खुद प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये केव्स की स्टडी को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रिफ्ट वैली। तो इनमें से रिफ्ट वैली कौन सी है, ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए आपने इनमें से बताना है। तो राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है, दरियाइन वैली। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ज़मीन का डायामीटर कितना है, ये बड़ा अहम सवाल है। तो इसका सही आंसर हमारे पास है सी, 14,756 किलोमीटर। सी इसका राइट आंसर है। इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान वोल्केनो माउंटेन्स आर लोकेटेड। वोल्केनो माउंटेन्स को कहते हैं जिसमें से लावा पिघल के निकलता है। तो पाकिस्तान के किस सूबे के साथ ये वाले पहाड़ लगते हैं, या किस सूबे के अंदर ये वाक़या हैं। तो सही आंसर हमारे पास इसका है बी, सिंध। सिंध के अंदर ऐसे पहाड़ हैं जिनके अंदर से लावा जो है वो उबल कर बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 11, पनामा कैनाल इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ। पनामा एक कैनाल, एक नहर है पनामा के नाम से। तो ये कौन उसको कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर हमारे पास सी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12, बिगेस्ट हेल स्टॉर्म। ये जो सबसे बड़ा हेल स्टॉर्म होता है कब रिकॉर्ड किया गया था इन 2003, किस जगह पे। तो इसका जो सही आंसर 12 का हमारे पास है ए, इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर ये आया था 2003 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, नियरेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर टू अर्थ इज़ कॉल्ड। तो अर्थ ज़मीन के करीब जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है उसका क्या नाम है, जो लेयर है इसकी एटमॉस्फेयर की। तो ज़मीन के जो करीब है उस लेयर का नाम क्या है।
तो सही आंसर हमारे पास ए है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 14, चिली हैज़ अ लॉन्गेस्ट शोर अलोंग। तो चिली का एक लॉन्गेस्ट शोर है, शोर आप जानते हैं साहिल है, तो किसके साथ है ये? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास 14 का वो है डी, पैसिफिक सी। पैसिफिक सी के साथ इसका जो साहिल है वो लगता है चिली का। जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ। तो ये आफ्टर कोविड-19 काफ़ी नीचे चला गया है। जीडीपी, आपको जीडीपी का पता होना चाहिए, ये मुख्तलिफ चेंज होता रहता है, लेकिन इसमें जो सही आंसर दिया गया है वो है बी, 3.7%। तो ये एक ओल्ड है, लेकिन इसलिए मैंने ऐड किया है ताकि आपको पता चले। मौजूदा जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है हमारा जो जीडीपी है, और जो इंडिया और हमारे साथ दूसरे ममालिक है उनका तो माइनस में चला गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जितने बिजनेसेस थे, जितने काम थे, वो सारे रुक गए हैं। तो जब वो रुक गए हैं तो ज़ाहिर है उससे ग्रोथ जो है हर मुल्क की वो भी कम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक पॉजिटिव के अंदर है, बाकी ममालिक की निस्बत अब भी ये बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ फार इज़ डेड सी बिलो मेडिटेरियन। तो डेड सी जो है जो मेडिटेरियन के साथ ये चलता है, तो इसकी लेंथ कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है सी, 400 मीटर। विच कंट्री हैज़ शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ 5.5 किलोमीटर इन द वर्ल्ड। सबसे कम कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन कहते हैं जो समंदर के साथ पट्टी लगती है किसी मुल्क का, या जो उसकी ज़मीन लगती है, तो सबसे कम है ये, सिर्फ 5.5 किलोमीटर लगती है। तो वो कौन सा मुल्क है? ये नीचे जो 4 मुल्क है इनमें से, तो इसका जो सही आंसर हमारे पास है वो डी, ये है मोनाको। मोनाको के साथ सिर्फ इतना सा ही समंदर का हिस्सा लगता है, 5.5 किलोमीटर। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर डेजर्ट ही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर 18 का है वो है ए, यूरोप। यूरोप के अंदर कोई डेजर्ट, यूरोप यानी जो बर आज़म है उसके अंदर कोई डेजर्ट नहीं है। टेरिटोरियल वाटर्स ट्रेडिशनली एक्सटेंड्स फॉर हाउ मैनी किलोमीटर फ्राम कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। तो हर मुल्क जो भी जिसकी भी जो बाउंड्री है वो समंदर के साथ लगती है, तो समंदर के अंदर एक ख़ास किस्म का पूरी दुनिया के एक कानून है कि इतने हिस्से तक वो जो समंदर है वो उस मुल्क का होता है, या उसकी जो एरिया के अंदर आता है। तो वो जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया, हर मुल्क का अपना अपना एक समुद्री हदूद होती है, तो वो तकरीबन कितने समंदर के अंदर कितने दूर तक होती है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर सी है, 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर या 35 किलोमीटर, इसमें कन्फ्यूज़न है। आपने मुझे राइट आंसर कमेंट करके बताना है, आपने खुद सर्च करके कि राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी सम एक्सटेंड फॉर हाउ मैनी किलोमीटर फ्राम कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। तो ये अमेरिका के अंदर एक स्टेट एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये कोस्टल लाइन से कितना दूर है या कितना आगे है? तो इसका जो सही आंसर 20 का हमारे पास है वो है ए, 19 किलोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंग्लिश चैनल। अच्छा, इंग्लिश चैनल ये एक चैनल है, एक समंदर का एक हिस्सा ही है, जैसे आप नहर टाइप का, जो दो मुल्कों को एक दूसरे से अलहदा करता है, जिसमें फ़्रांस और अपना यूके है। यूके और फ़्रांस को अलहदा करने के लिए दरमियान में एक स्ट्रीम सी है जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है वो है सी, 564 किलोमीटर। विच इज़ द लॉन्गेस्ट कमर्शियल ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा जो कमर्शियल ओशन है जिसमें से ये सारी तजारत होती है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हमारे पास 22 का है डी, ये अटलांटिक जो है सबसे बड़ा वो ओशन है। मेडिटेरियन सी मीन्स, ये मेडिटेरियन सी का मतलब क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है सी, सी इन द मिडल ऑफ लैंड, सी इन द मिडल ऑफ लैंड। तो मेडिटेरियन ये कुछ सी हमारी लैंड के अंदर भी आया हुआ है स्ट्रीम की शक्ल में, तो उसको मेडिटेरियन बोलते हैं। सैनी रिवर, ये सैनी रिवर एक रिवर का नाम है, तो ये आपने बताना है कि किस मुल्क के अंदर ये वाक़या है। तो इसका सही आंसर है फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये सैनी रिवर है। ये आप इस तरह के दूसरे रिवर भी हर मुल्क के आपको याद करने होंगे। होंग ही रिवर इज़ इन, तो होंग ही रिवर किस के अंदर है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है ए। तो ए जो है चाइना, चाइना इसके नाम से ही आपको नज़र आ रहा होगा होंग ही, तो ये चाइना के अंदर है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको कोई ना कुछ इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर अपना कोई सवाल हो तो पूछना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।